कि नहीं। चला जब इस सीढ़ी पे चढ़ रहा था तो पहले सीढ़ी पर पैर रखा, हम इसको बोले कि आप मेरे साथ चलिए और आप पहले 40 मिनट कहाँ बैठिएगा, क्लास में बैठिएगा, थोड़ा देर बच्चों के साथ रहिएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो कोई भी रहता है तो हम उसको पहला दिन अगर वो आता है तो हम उसको अपने साथ ऊपर लेके आ जाते हैं कि थोड़ा देर बैठेगा तो उसको लगेगा कि हाँ चलो क्लास में है, सब बच्चे रहते हैं पटना में, हम रह लेंगे। नहीं तो बच्चा थोड़ा हदास रहता है जब पहली बार आता है। ये जैसे पहला सीढ़ी पे कदम रखा है, हम ऐसे पलटे कि आ रहा है कि नहीं, कहीं स्टाफ रोक तो नहीं दिया, ये ऐसे करके प्रणाम किया है तो अभी सीढ़ी पे चढ़ा है। एक बार इस भाई के लिए जोरदार ताली हो। ये ऐसे ऐसे लोग हैं चला जो शिक्षा को इसको सच में मंदिर मानते हैं। अगर उसको सही में पता है, उसको पता है कि मेरा दुख यही हर सकता है, यही मंदिर है जो तेरे दुखों का अंत कर सकता है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे भी आते हैं चला कि वो पता चला एगो अलगे दुनिया में है वो, अगर दुनिया अलग है, अगर तुम कुछ कहो क्या बोल रहा है तुम, हाँ, पागल है तुम, तुरा कुछ बुझाता है। वो एगो तेसर दुनिया में रहता है। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आपकी जिस मंदिर में है ना, यही से तुम्हारे जीवन का फैसला होना है, ठीक है। और खूब मन लगा के पढ़िए। ऐसे ही लोग हैं जो चला जिससे ये धरती अभी भी बची हुई है, इसको शिक्षा का सही मतलब पता है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। आप लोग भी कोशिश कीजिए खूब मन लगा के पढ़ने का। डेली हम आपको यही कहते हैं कि आप खूब पढ़िए, यही ना कहते हैं। कभी कहते हैं चरस बेचिए, गांजा, तो चला खूब पढ़िए। और बच्चे पढ़ भी रहे हैं, अभी हम उधर से आ रहे थे चला तो सब अपना अपना मटेरियल खोल के पढ़ रहे हैं। हमको यही देखने में बड़ा मजा आता है। अब पता नहीं, हो सकता है हम आने वाले होते हैं तब खोल लेता होगा, वो अलग बात है, लेकिन हम तो देखते हैं तो हमको फील गुड। आ जाइए, चला जी, कौन सा चैप्टर चल रहा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चल रहा है। हमने कल आपको न्यूटन के तीनों नियम के बारे में बताया था, बताया था ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के कितने नियम? 3। अब चला गौर फरमाइएगा, पिछले क्लास में हमने आपको जड़त्व के बारे में बताया था, याद है ना? पिछले क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जड़त्व क्या है? यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके लिए, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब अगर वो चल रहा है तो चलते रहना चाहता है, अगर वो अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है। यही गुण क्या है? जड़त्व। क्लियर है? अब चलते हैं चला न्यूटन के पहले नियम पे। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। सही है ना? और न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। आज चला, कल तो जुलुम हो गया, क्वेश्चन संजोग से कल तुम लोग को ही पढ़ाए, एगो एकदम नए टाइप का क्वेश्चन इसी का था कल के टेस्ट में। कल के टेस्ट का क्वेश्चन होगा, एगो बात बताओ, कल हम तोरा एगो चीज बता दिए थे मजाक में कि संवेग गति की मात्रा को बताता है, याद है? संवेग गति की मात्रा को बताता है। कल वाला क्वेश्चन होगा, कल कितना तारीख था? 3, 4, 5, कितना नंबर है देखिए तो, है या है? ये है, देखिए। हम चला एगो चीज आपको बताए थे, आपको शायद याद नहीं होगा। हम क्या बताए थे? हम ये बताए थे आपको कि किसी वस्तु पर आरोपित बल, क्या आरोपित बल, संवेग के बारे में हम बताए थे, यह गति की मात्रा को बताता है। बोलिए, यह गति की मात्रा को बताता है, समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन अब बटा समय। इसको हम लिख सकते हैं चला, गति में गति की मात्रा में परिवर्तन, गति की मात्रा में परिवर्तन।
अब बट्टा समय, बोलिए हाँ या ना। आइए इसी को हम लिख सकते हैं एफ बराबर एम ए। बोलिए, ये देखिए कितना मतलब इस टॉपिक का सबसे डीपेस्ट क्वेश्चन है। संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे संवेग के बारे में। संवेग के बारे में थोड़ा और डिटेल हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। तो किसी वस्तु पर आरोपित बल जो है वो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती है, और संवेग में परिवर्तन मतलब गति में की मात्रा में परिवर्तन। अब बट्टा समय, और एफ बराबर क्या होता है एम ए। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए तो आपको चीजें ज्ञात होंगी। गति के द्वितीय नियम दर्शा, इस टॉपिक का इससे बेहतरीन क्वेश्चन मेरे पूरे करियर में नहीं देखा मैंने। जो ये क्वेश्चन है एकदम सिंपल है कि बताइए गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है। किसी वस्तु के गति में परिवर्तन की दर, किसमें परिवर्तन की दर, गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। बल की दिशा में कि बल में के विपरीत। धक्का जिधर लगाते हैं उधर संवेग में परिवर्तन। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपके पास जगह है तो इसको लिख लीजिए। जनरल फिजिक्स का मेरे लाइफ का टॉप 5 क्वेश्चन में से एक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। किसी के यहाँ रूम या बेड खाली है कि नहीं? आपके यहाँ है? बगले में है? बगल में है कि दूर है? बगले में है ना, वो इतना दूर नहीं। यहां बगल में किसके यहाँ है? आपके यहाँ है। इनको लेते जाइएगा, रूम दिलवा दीजिएगा। हो गया? एग्जाम में चला टेस्ट चलता है 6 से 7 में। 200 रुपया उसका फीस है। तो आप सोच रहे होंगे सर आप एडमिशन के लिए कह रहे होंगे। तो हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उसका एडमिशन ऑलरेडी बंद है, बैच ऑलरेडी फुल है। तो आप कोई बच्चा अगर उसमें पढ़ता होगा तो उससे क्वेश्चन लेके कभी कभार जरूर मार लिया कीजिए। बड़ा सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है। एडमिशन की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम चला यहीं आपको पढ़ा दे रहे हैं। उस बैच में ऑलरेडी बैच फुल है, लटकल रहता है बच्चा। तो हम एडमिशन के लिए आपको नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसका मटेरियल जो है वो हम डेली 20 क्वेश्चन अपने से सेट करते हैं। नए पैटर्न का, जो नया पैटर्न है अभी का 22-23 का, उस पर सेट करते हैं। तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। क्या कितना से कितना? 6-7। तो बैच में तो एडमिशन ही नहीं होगा, तो फिर बैच का प्रचार थोड़े कर रहे हैं। मटेरियल तो लेके पढ़ ही सकते हैं ना। क्वेश्चन वैसे हम चला इतना ना क्वेश्चन यहाँ बना देंगे कि तोरा के कोनो बैच की जरूरत नहीं है। खाली लेकिन क्लास नहीं छोड़ना और रेगुलर क्लास करते रहना। रिवीजन के लिए आप टेस्ट लगाइए जितना लगा सकते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन जितना कर सकते हैं। अब देखिए चला जी, अब मामला क्या फंसेगा कि न्यूटन के तो 3 नियम हो गए, एक पहला, दूसरा और कैवा तीसरा। तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होते। आंसर उसका डी होगा। आंसर डी मार लिए ना। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती। अब मामला क्या है चला कि आपको ना कुछ कह देगा, आप बताइए कौन नियम के एग्जाम्पल। कुछ भी कह देगा, कहेगा बताइए एक आदमी दूसरे आदमी को पीट दिया, बताइए कौन नियम का एग्जाम्पल है?
कहेगा साइकिल चला रहे हैं, कराटा मार दिए, धक्का दे दिए, टहनी हिलाए, पतझड़ फूल पत्ते गिर गए, कोई गाड़ी चला आगे झुक गया, कोई गाड़ी रुका पीछे आ गया, किसी गाड़ी में धक्का मार दिया, कुछो कह देगा, आपको कहेगा बताइए ये कौन नियम का एग्जाम्पल है। अरे भाई एग्जाम्पल हमने कहा कहां, तो पहला दूसरा तीसरा कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं भी, आप बहुत सारे क्रिएट भी किए जा सकते हैं। नहीं समझा? जैसे चूंकि नया क्वेश्चन पूछ रहा है तो हो सकता है कंप्लीट नया एग्जाम्पल पूछ दे जो तू पढ़ के गए नहीं किया। तू पढ़ के गया रॉकेट का उड़ना, अब वहां जो है दूसरे कुछ उड़ रहा है, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसके लिए एक प्योर कॉन्सेप्ट चाहिए। तो लगभग हमको लगता है 20 से 22 एग्जाम्पल हैं। आप 22 एग्जाम्पल को न पढ़ के आप 3 लाइन का जुगाड़ पढ़िए, हम जैसे कह रहे हैं वैसे सेट कीजिए। जिंदगी में कभी एक भी एग्जाम्पल आपका उस जुगाड़ से बाहर नहीं जाएगा। जो है एग्जिस्टिंग वो भी, और जो नया एग्जाम्पल क्रिएट होगा वो भी। ठीक है, अब वो क्या है गौर फरमाइएगा। गति या विराम का विरोध, ये एकदम सिंपल सा जुगाड़ है। चला, गति या विराम का विरोध, गति या विराम का विरोध, ये फर्स्ट लॉ है, पहला नियम। आ चोट कम या अधिक लगना, इस सेकेंड लॉ है। आ चोट लगना, ये तीसरा नियम है। गति या विराम का विरोध कौन नियम? पहला। चोट कम या ज्यादा लगना, दूसरा। आ चोट का लग जाना, क्या? तीसरा ना। अब तुम कहोगे क्वेश्चन जैसे बात करें ना आप कम ज्यादा की, तो सेकंड लॉ। बहुत मस्ती कर रहे हैं आप दोनों। चला मस्ती करने के लिए 4-5 घंटा के बाद तू फ्री है, ऐसे नहीं करो, हम सब देख रहे हैं। जैसे हम इधर घूमते हैं लंबा लंबा देने लगता है। जितना लंबा लंबा छोड़ने वाला था ना, चला उस सब के कुत्ता के हाल हुआ है। तुम यहां बात से केकरा से जीत रहे हो? जेकरा पास खुद कुछ नहीं है। केकरा हरा रहे हो? जे खुद हारा हुआ है। और एकरा से एकरा हम बात में हरा देंगे, की मिलेगा एकरा? हमेशा हम लोग एकरा वो ओकरा हरा रहा है, ये ओकरा हरा रहा है। नहीं नहीं, ये बात जो तुम कह रहे हो जानते हो ऐसा है। आयर चोट्टा पगला कहीं। देखो, गति या विराम का विरोध पहला नियम, चोट कम या ज्यादा लगना दूसरा, और चोट का लग जाना तीसरा। क्लियर? गति या विराम का विरोध पहला नियम, चोट कम या ज्यादा लगना दूसरा नियम, चोट का लग जाना कैवा नियम? तीसरा नियम। क्लियर है? अब चला मामला क्या है कि जहां चोट की बात नहीं करेगा वो फर्स्ट लॉ में चला जाएगा। चोट की बात करेगा तो या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा। अगर कम या ज्यादा की बात करेगा तो सेकंड होगा, और खाली चोट लग जाएगा तो थर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने पर, टहनियों को हिलाने पर, तो जब टहनी आप हिलाते हैं तो फूल पत्ते गिर जाते हैं। कहीं पर चोट का बात हुआ है? तो चोट का बात नहीं हुआ है तो पहला नियम हो जाएगा। आप कहेगा क्रिकेट की बॉल और क्या बोलते हैं उसको, टेनिस की बॉल, बोलो ना, क्रिकेट की बॉल और टेनिस की बॉल में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगता है। तो चोट की बात कर दिया और अधिक कम की बात कर दिया, इसका मतलब कौन लॉ? सेकंड लॉ। आप कहेगा कि बंदूक के से गोली चलने पर बंदूक पीछे आया और चोट लग गया, तो चोट का बात कर रहा है और कम ज्यादा का बात नहीं कर रहा है, खाली चोट लग रहा है, थर्ड लॉ। बोलो ने, गति या विराम का विरोध फर्स्ट लॉ, चोट कम या ज्यादा लगना, आ चोट लग जाना। कहेगा एक महिला कुएं से पानी खींच रही है और रस्सी टूट गया, वो गिर गई, उसको चोट लग गया। कैवा नियम? चोट कम ज्यादा नहीं है, खाली चोट लग रहा है, तीसरा नियम।
कहेगा गद्दे पर कूदने, फर्श पर कूदने की अपेक्षा गद्दे पर चोट कम लगता है। कहवा नियम, चोट कम न लग रहा है, तो चोट कम या ज्यादा होगा तो कौन लॉस? सेकंड। बुझा रहा है? और अगर 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 आपको कह दे कि बताइए कि ऊंची या लंबी कूद में, ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर खुरदरा बना दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। सेकंड लॉ सही है ना? ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर खुरदरा बनाया जाता है ताकि चोट कम लगे। कैवा नियम? दूसरा नियम सही है। कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट करते हैं। कौन नियम? कम ज्यादा की बात हुआ ना, तो कहेगा किसी बड़े से कील को अधिक धंसाने के लिए अधिक चोट करना पड़ता है। कौन नियम? जमीन पर चलने के लिए जमीन पर चोट करना पड़ता है। चोट खाली कर रहा है, कम ज्यादा नहीं है। कैवा नियम? तीसरा। नाव खेते समय पानी पर चोट करना पड़ता है, तो चोट कर रहे हैं तो क्या होगा? तीसरा। हम किसी आदमी को मारे, उसको एक थप्पड़ मारे चोट कम लगा, दूसरा थप्पड़ मारे चोट ज्यादा लगा। दूसरा, हम किसी व्यक्ति को एक थप्पड़ मारे ओकरा चोट लग गया। तीसरा। बोलन रे, चोट की मात्रा अगर दिखाए कम या ज्यादा तो सेकंड लॉ, आज चोट खाली लग गया तो तीसरा। पंखा गिर गया, पंखा से हमको चोट लग गया। पंखा गिरा लेकिन 1 महीना पहले जब पंखा गिरा था ओकरा से बेसी चोट लगा। दूसरा। तो मतलब जे एग्जाम्पल आप नहीं भी जानते हैं, अगर एग्जाम्पल क्रिएट भी हो जाएगा तो आप इस जुगाड़ से क्वेश्चन बनाकर बहुत आसानी से निकल सकते हैं। क्लियर है? तो ये चला, जब हम भी पहले पढ़ाते थे तो सारा एग्जाम्पल पढ़ा देते थे। या तो नया एग्जाम्पल क्रिएट हो जाता था, या नहीं तो वो एग्जाम्पल जो 18 को है बच्चा उसको डिवाइड ही नहीं कर पाता था कौन किस नियम का एग्जाम्पल। क्वेश्चन में क्या करता था, एग्जाम्पल दे देता था, कहता था बताओ ये कौन नियम का एग्जाम्पल। मामला गड़बड़ा जाता था। लेकिन कुछ हैं जो इससे बाहर भी हैं, जैसे रॉकेट का उड़ना। तो रॉकेट का उड़ना न्यूटन का तृतीय नियम है। अब क्यों है तृतीय नियम, उस पर भी बात कर लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई गाड़ी में रुकी हुई है, अचानक चल पड़ेगी, तो आगे झुकिएगा कि पीछे? तो पीछे झुकना तो चोट का बात नहीं ना कर रहा है। कैवा नियम? पहला। और अगर कोई गाड़ी चल रही है अचानक रुक गई, आगे झुकिएगा, कैवा नियम? पहला नियम। बोलिए, क्लियर है? बोलो बाबू, नौकरी लेना है ना, तो खड़े हो जाओ, बैठो। हाँ, बहुत बोलता है तुम, हमेशा मूड एक जैसा नहीं रहता है। हम चला प्यार भी करते हैं, हाँ गुस्सा दिलाओगे तो डांटेंगे भी, इसलिए कि आउट ऑफ डिसिप्लिन तो हम जाने नहीं देंगे। थोड़ा की लगता है भैये हैं, अरे लगता है हो झाए सर तो हैं। अरे चुट्टा, ऐसा नहीं करो चला कि हमको डांटना पड़ जाए। ये देखो बैठल कैसे लगता है चट्टोपाध्याय यही है, चोरवा कहेंगे। जे सही में फिजिक्स चला जानता है ना, ओकरा न्यूटन से बड़ा चोर कोई नहीं था। महा डके। अभी देखिए लिया एगो, एगो साउंड में बताएंगे, एगो उधर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताएंगे, लाइट में। तो सब जगह जनरल फिजिक्स में बेईमानी करिए लिया, साउंड में बेईमानी होइए गया, लाइट में बेईमानी होइए गया। हीट में जो नियम दिया वो कोनो कर्मे के नहीं है। हीट में नियम दिया कि दूध को गर्म करोगे ना, बहुत गर्म करोगे, थोड़ा ठंडा होने में जितना समय लगेगा, थोड़ा से पूरा ठंडा होने में उससे ज्यादा समय लगेगा। ये न्यूटन का नियम है। उधर जाइएगा आप लाइट में, तो लाइट में जो है ये समझो ये कुछ नहीं किया, झूठ बोल दिया, जरा जबरदस्ती साबित किया एक दोस्त आइंस्टाइन, एक कोई योगदान नहीं था। साउंड में जाओगे तो ये बोल दिया 280 मीटर पर सेकंड वेग होगा, आज जबकि बाद में इसका अपना ही स्टूडेंट जो है उसको गलत साबित कर दिया, लाप्लास ने करेक्शन कर दिया, 332 मीटर पर सेकंड साबित किया।
तो सब जगह ये चुटमल जो है ना झूठे बोला है। अब देखिए न्यूटन का पहला नियम का एग्जाम्पल, न्यूटन के पहले नियम का क्या एग्जाम्पल है? लोग देखो चला कितना, हम और मेरी बहन हमेशा साथ रहते थे, एक को बहन है, उसको अभी पटना आना है, बउआ होने वाला है इसलिए पटना उसको आना है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गया है, तो हम उसको बोले कि पटना आ जाओ, पटना आ जाओ मेरे पास, यहाँ रहना, यहाँ बगल में डॉक्टर है, इतना स्टाफ है, मम्मी आ जाएगी, और वहाँ उनके हस्बैंड जो है वो जॉब करते हैं बैंक में, तो वो तो भर दिन वहाँ रहेंगे, तो आएगो बउआ है भांजा लाल, तो हम उसको बोले आ जाओ पटना, तो हमको मैसेज करती है कि एक बात बोलना था आपसे, मेरी मजबूरी नहीं रहती तो मैं नहीं आती पटना, अ, बस सेफ्टी पर्पस से जा रही हूँ, बिकॉज यहाँ कोई आना नहीं चाहती, न मेरी माँ और न इसकी माँ, क्योंकि वो बहुत दूर है, भभुआ थोड़ा आउटसाइड में पड़ता है, आज ज्यादा होगा तो हम डॉक्टर से दिखा के चले आएंगे, फिर ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, मतलब कैसा रिलेशन होता है, कहती है ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, माँ कसम ओकरा खातिर हम 10-20 को सर काट के गंगा में भसा सकते हैं कहती है ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। सबसे गड़बड़ होता है ना चला जब बहन दूसरे के घर जाती है, भगवान से मनाओगे इस सीन किसी को नहीं देखना पड़े, सबसे घटिया काम है ये, कि अब जब बहन दूसरे के घर जाएगी ना, ओकरा कोई कुछ बोल दे, म्याज तो यही करता है कि 10 चक्कू पहले इधर से, 10 चक्कू उधर से मार, सार को मारिए देंगे, न रहेगा ना जी, नहीं ना, आदमी मजबूर होता है इसलिए छोड़ देता है। कहते हैं चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से, क्या लगाने से, यात्री का किधर की ओर झुकना, आगे चोट चाट का बात है, कैवा नियम, पहला नियम, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री का पीछे की ओर झुकना, चोट का बात है, पहला नियम, सही है ना। दरी को छड़ी से पीटने पर धूलकन का गिर जाना, अब कुछ लोग एक चूस चाट करेंगे, कहेंगे आई सर छड़ी से पीट रहे हैं, चोट तो दरी को लगी रहा होगा चला वो जुगाड़ है, जिसको एकदम नॉर्मल न्यूटन नहीं दिया, हम दिए हैं, ताकि क्वेश्चन बना के तू किसी तरह नौकरी लेके निकल लो, उसका किसी भी वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं, जबरदस्ती चूस चाट ना करें, ठीक ना। एगो लड़का कहा है सर दरी को छड़ी से पीटेंगे दरी को चोट नहीं लगेगा, तो तेसर में कहीं नहीं रख रहे हैं, दरी को छड़ी से पीटने पर धूलकनों का गिरना, चोट की चर्चा नहीं ना हुई है, तो चोट नहीं लगाना है। पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना, एक ग्लास के ऊपर पेपर रखा है और उसके ऊपर सिक्का रखा है, ये ऐसा ग्लास है, इसके ऊपर पेपर है और पेपर के ऊपर क्या है, सिक्का है, रख दिया जाता है, तो पेपर को खींचने पर के बाद सिक्का ग्लास में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, इसको खींच लीजिएगा ग्लास में, सिक्का क्या होगा, गिर जाएगा, ये कैवा नियम है। कांच को में पत्थर मारने से फूट जाना तथा गोली मारने से छेद हो जाना, कहीं चोट का बात है, तो कैवा नियम, पहला में। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, सही बात है। अब आते हैं चला न्यूटन का कैवा नियम,
दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होगा, समानुपाती। अब चला मामला क्या है, एक बात बताइए, अगर कोई 100 न्यूटन का वस्तु है, कितना न्यूटन का है, उसको हमको उठाना है, तो कम से कम जितना न्यूटन का है वो उतना तो बल लगाना ही पड़ेगा। तो अगर कहेगा किसी वस्तु को उठाने के लिए कितना न्यूनतम बल लगाना होगा, तो न्यूनतम उसके भार के बराबर बल लगाना हो, उससे कम लगाएंगे उठेगा, नहीं उठेगा। दूसरा, ये सब तो बता दिए थे चला कल, वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देगा, सही बात है। अगर हम खड़े हैं, हमको धक्का लग जाएगा तो हम चलने लगेंगे, हम अगर चल रहे हैं हम पर बल लग जाएगा तो हम रुक जाएंगे। यानी एक समय देखो चला, भौतिक स्थिति और रासायनिक स्थिति में अंतर है। भौतिक स्थिति जो आपको बाहर से दिखता है, रासायनिक स्थिति जो उसके अंदर होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज आप कहते हैं उसको। तो बल जो है वो किसी की भौतिक स्थिति को बदल देगा, जैसे किसी को दबाएगा तो दब जाएगा, किसी को खींचेगा तो न मर जाएगा, बोलो ना। तो कहते हैं बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को क्या करता है, बदलता है। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद आकार में परिवर्तन ना होना, जैसे ये कोई वस्तु है चला, इस पर आप बाह्य बल लगा दीजिए और इसके आकार में परिवर्तन नहीं होगा, कितनों जोर से लगा दीजिए नहीं होगा, इसका मतलब ये रिजिड बॉडी है। हाँ, हम लोग कहते हैं बड़ा रिजिड है, कितनों कह रहे हैं सुन नहीं रहा है, सुना है कि नहीं। तो रिजिड बॉडी वह बॉडी होता है जिस पर कितनों बल लगाते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कहते हैं वह किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन न होना क्या कहलाता है, दृढ़ता कहलाता है। जब तक बल नहीं लगेगा, देखो ध्यान देना इस पर, क्वेश्चन बड़ा बवंडर आता है। जैसे हम चला जा रहे हैं तो हम तो तब तक एक समान चाल से चलेंगे जब तक हमारा कोई ठोकेगा नहीं, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई बल लगा दिया, मान लो हम चल रहे हैं अब पीछे से कोई ऑटो आके ठोक दिया, तो मेरा वेग बदल ना जाएगा। तो कहता है चला जब तक बल नहीं लगेगा, गति क्या रहेगा, इसमें जब तक बल नहीं लगेगा गति क्या रहेगा, एक समान रहेगा। अब एग्जाम्पल, अगर कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन होगा, बाह्य बल लगा दीजिए, क्या इसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। किसी वस्तु को उठाने के लिए कितना बल लगाना है, उसके का न्यूनतम बल जो होगा उसके भार के बराबर, और उससे ज्यादा लगा दोगे तो बढ़िया से उड़ जाएगा। अब देखो चला, एक मामला है कि अगर 180 डिग्री और 0 डिग्री समझते हैं क्या होता है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में है 180। चला तू कुछ नहीं जानता है ना, तब भी सब कुछ जान सकता है। अभी से पीछे कुछ नहीं जानता है, साफ नीलबटा सन्नाटा है। आज से तुम सोचो कि आज से हमको सीखना है, अगला 6 महीना हम सब चीज सीख जाएगा। इतने चीज है, ये है 15 गो चैप्टर मैथ में, 20 गो 20-25 गो चैप्टर फिजिक्स में होगा, ऐसे ही 50 गो चैप्टर मैथ में होगा, 10-20 गो चैप्टर हर सब्जेक्ट में है। वो इतने सीखना है, खत्म कर देना है, सब आ जाएगा। अभी से पता चलेगा तुमको और अभी से तुम सीख जाओगे। इस सेम डायरेक्शन है मतलब कितना है, 0 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन है 180 में। यानी अगर बल और विस्थापन दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, जिधर इधर अगर बल लगा रहे हैं और इधर विस्थापन हो 0 डिग्री, अब बल इधर लगाएं विस्थापन इधर हो जाए 180 डिग्री। अब वो केस कहां होगा वो बताएंगे, जब बल विपरीत दिशा में लगते हैं। देखो आप बले अगर दूगो विपरीत दिशा में, एगो इधर लग गया तो कितना डिग्री, कितना डिग्री, 180 डिग्री। कहता है जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण कितना डिग्री, और तथा जब समान दिशा में लगता है बाबू कितना डिग्री, विपरीत होगा तो 180 और समान होगा तो 0। विपरीत होगा तो, समान होगा तो, तुझे दिल से कैसे
बल के विपरीत विस्थापन हो, जिधर बल लगाएं उसके विपरीत विस्थापन हो तो उसके नकारात्मक बल कहते हैं। अब बल के दिशा में विस्थापन हो, सकारात्मक। बोलो ने। अब तुम सोच रहे हो कि सर बल जिधर लगाएंगे उधर ना विस्थापन होगा। जैसे ये कोई वस्तु है, दिस इज द बॉडी, ये कोई वस्तु है और हम इस पर चला इसे बल लगा रहे हैं, तो हम जैसे इधर से इसे बल लगा रहे हैं तो जिधर बल लगाएंगे उधर ना विस्थापन होगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा है जिसमें बल जिधर लगाओगे ना उसके विपरीत विस्थापन हो। एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, उसको वहां पढ़ेंगे। अगर ऐसा होता है कि जिधर बल लगाएं, जैसे चला हमको मेरे ऊपर इधर बल लगाएगा तो हम इधर विस्थापित होंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि बल हमारा ऊपर ऐसे लगाए हम ऐसे विस्थापित हो, इसको हम नकारात्मक विस्थापन कहेंगे। अगर मेरे ऊपर ऐसे बल लगाए हम ऐसे विस्थापित हो, इसको ये होता नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं होता है। ऐसा होगा क्या रे? ये जुलुम हो जाएगा। अगर ऐसा हो किसी को ऐसे धक्का लगाए हुए नहीं मत आए तो गड़बड़ान जाएगा। जिधर बल लगाते हैं उधरे विस्थापन होता है। लेकिन एक मोशन है जिसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, वो बल के विपरीत विस्थापन होता है। अपवाद है वो, उसको अलग से पढ़ेंगे। अगर बल के जिधर बल लगाए उसके विपरीत विस्थापन हुआ तो बल लगा के तब फायदा क्या हुआ? निगेटिव हो गया। उसी को हम नकारात्मक बल कहते हैं। कौन बल कहते हैं? कौन बल कहते हैं? अब देखो इसका एग्जाम्पल है, टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगता है। कहवा नियम क्लियर है? गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगता है। कहवा नियम गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगता है, या ये कह देगा कि फर्श की तुलना में गद्दे पर चोट कम लगता है। बोलो रे। गद्दा देखा है चला कि भोटिये चल रहा है? अभी तो चला भोटिये चल रहा होगा, कपड़ा वाला। हम लोग जब गए थे पढ़ने तो मम्मी जो है वो जो पुराना कपड़ा जितना था ना उसका सील के वही दी थी तो लेके यहाँ पटना आए थे। वो अमर है वो, तू छोड़ दो 2-3 पुस्त ओकरा पे सुतेगा तो कुछ नहीं होगा। रिजिड बॉडी है वो रिजिड बॉडी है, न थपचेगा न फूलेगा, और साफ तो करना ही नहीं है ना। कभी चला किसी के रूम में चले जाओ, हम अपने लॉज में कभी कभार टाइम तो नहीं मिलता, लेकिन कभी अगर जाते हैं तो चादर पे हम नहीं बैठते हैं किसी के। चादर पे बैठोगे उठोगे चादरों तो साथ उठ जाए, लस लस करता है। छोटा सा 6 महीना साल भर 3 साल पे साफे करता है। हमको नहीं लगता है किसी के पास 2 चादर होगा। है कितने लोगों के पास है? हाँ बाप रे, तब हमको लगता है चीजों में बदलाव आया है ना। हम लोग के टाइम में चला एक को भोटिये पर काम चल जाता था, चादर के बहुत ज्यादा जरूरत था नहीं तुम लोग को बहुत चादर का जरूरत भी है कहते हैं। टेनिस की गेंद की तुलना में, अरे तब ना साफ सुथरा रहोगे। टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगता है, सही है ना। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगता है, सही है। गद्दे की तुलना में किस पर चोट अधिक लगता है? ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। कहवा नियम ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। तो कम चोट कम ज्यादा होगा तो दूसरा नियम, तुझे दिल से कैसे। गति या विराम का विरोध, पहला नियम। चोट कम या अधिक लगना, दूसरा। आज चोट लग गया, कहता है बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट करना पड़ता है, कौन? दूसरा ना, कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है।
और न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है, F बराबर क्या, ma। बाहरी चला। तीसरा नियम, क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया। तीसरे नियम से दो बातें स्पष्ट होती है कि बल हमेशा जोड़ा में होगा, क्रिया का बल होगा तो प्रतिक्रिया का बल होबे करेगा। बाहर चला, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगेगा कि सेम पर। एक महिला कुएं से पानी खींच रहा था, न्यूटन के तीसरा नियम का क्या मतलब है, चोट लगना ना, चोट का लगना कहवा नियम। दूसरा, तारे गोरका तो हमारे सब पर के सबके मुंह के पटर पटर पर ध्यान है, सब बोल रहा था बीच में पहला दूसरा कुछ बोल देना है, मतलब मारेंगे छोटा। तू जे कुकर्म कर रहा है ना, ये हम तो हमेशा ही करते थे क्योंकि हमारा कुछ बुझेबे नहीं करता था। छोटा गए मास्टर आता था देखने ना कि बनाए हैं कि नहीं, तो हम नवका पन्ना उलट देते थे, अब पिछला में कुछ नहीं किए हैं। मास्टर पूछता था कि पिछला में बना लिया है, पेज अगर खत्म हो गया तो पलट दिया है। हमारा ही सिखा, बीच में हम कह रहे हैं तीसरा, कहता दूसरा दूसरा दूसरा। कहते हैं एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लग गया, बंदूक से गोली चलाते ही बंदूक पीछे की ओर हट गया। एक दो एग्जाम्पल है जो इसके क्षेत्र से बाहर है, वो जो तीनों जुगाड़ है उससे बाहर है। जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट करना, पानी पर तैरते समय पानी पर चोट करना। पानी पर तैरते हैं कभी, ऐसे नहीं तैरते हैं, तब पानी पर चोट न करते हैं हो, बोलो न रे, गौर फरमाइएगा। लेकिन चला हम बहुत बार चोट करने की कोशिश की, तैर नहीं पाए, जबकि आर्किमिडीज का सिद्धांत हमरा से बढ़िया कोई नहीं पढ़ाता है। आर्किमिडीज तैरने डूबने का बात किया था, यहां से वहां तक तैर के जाते हैं, लगता है कि अब हो गया, बहुत दूर आ गए, एक्चुअल में तैरते नहीं है, पैदले चलते हैं। नाव से कूदने पर नाव के पीछे की ओर हटना, तो नाव से जब आप कूदते हैं तो ऐसे कूदते हैं ना, तो एक्शन आगे रिएक्शन पीछे, तो क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या हो जाता है, प्रतिक्रिया। यह भी कवरेज, जुगाड़ के कवरेज क्षेत्र से बाहर है। रॉकेट का उड़ना भी, तो रॉकेट जब उड़ता है चला जी, तो रॉकेट उड़ेगा तो एक्शन ऊपर होगा, एक्शन नीचे होगा और रिएक्शन ऊपर होगा। एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, तो क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया। तो रॉकेट का उड़ना और ये दोनों एग्जाम्पल उस तीन को जो जुगाड़ लिखे हैं उससे बाहर है। और मान लेते हैं चला कि हाँ, हम बताएंगे धीरे धीरे के बार, धीरे धीरे। न्यूटन के तीसरे, आगे देखिए लिखल है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत होगा आगे, उसमें लिखल है, इसमें और भी बातें करेंगे हम लोग। न्यूटन के तीसरे नियम से हमें बल की प्रकृति का पता चलता है। किसका पता चलता है, अब देखो आई चला, इसलिए बोल रहा है ना कि एक बार हमसे ही पढ़ लिया, दोबारा पढ़ रहा है, यही बात है ना, सही सही बोलना, श्राप देंगे, जिंदगी में कभी नौकरी नहीं होगा, सही बोलो, यही बात है ना। अरे हाँ या नहीं बोलो ना, हाँ, ये हमरे से पढ़ेगा, आगे वाला बात हमारा पीछे टोकेगा है, ये बात कहाँ बोला, ये बात कहाँ बोला, अरे छोटा वो बात वहां जाएंगे तो बोलेंगे, तो एकदम टेंशन नहीं लो। कहते हैं गति या विराम का विरोध, प्रथम नियम, चोट कम या ज्यादा लगना, आज चोट खाली चला लग गया, क्लियर है, पक्का। पेड़ पौधों की टहनी को हिलाए, फूल पत्ते गिर रहे, अब देखो कोनो कहेंगे तो पट से बता देगा। जैसे हम कहेंगे कि बताइए, एक व्यक्ति है जो कुल्हाड़ी से वृक्ष पर चोट कर रहा है ताकि वृक्ष कट जाए, कौन नियम, पक्का नहीं बुझा, बोलो न रे। एक व्यक्ति है जो पेन लेकर, क्या लेकर, पेन लेकर किसी को भोंक दिया और चोट लग गया, तीसरा नियम। एक व्यक्ति अपने हाथ में पेन रखा हुआ था, उसको उठा लिया, क्या हुआ, पहला नियम। पेन चल रहा है, ये पंखा चल रहा है, चलते रहना चाहता है, पहला नियम। बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है। कराटे खिलाड़ी अगर ईटा तोड़ना चाहता है और अधिक चोट कर रहा है, हाँ, ये कराटे खिलाड़ी एगो ईटा लिया, एगो लकड़ी लिया, ईटा पर जोर से मारा, लकड़ी पर कम जोर से मारा,
ईटा पर ज्यादा चोट लग गया, लकड़ी पे कम चोट लग गया। बुझा रहा है? मतलब कुछ भी पूछ देगा तो क्वेश्चन बनेगा। हे रे, स्टैंड अप, यू। हाँ, चोट कम या ज्यादा लगना कौन नियम? हाँ, चूंकि हम इतना बढ़िया से पढ़ा दिएगा, अनुरोध सुन ली। देखो सब चटा बैठो, क्या हंसी मजाक कर रहा है? पिटाई लग जाएगा, मुफ्त का क्लास से बाहर हो कर देंगे। मेरे साथ गलत बोल दिया? मतलब हम बोल रहे थे तो गलत बोल रहा था? अच्छा, हाँ रे। मतलब हम जो बोले होंगे पहला, वो बोला होगा दूसरा, यही ना बात है। हाँ, छोटा है। गति या विराम का विरोध करवा नियम, प्रथम नियम। चोट कम या ज्यादा लगना, दूसरा। आज चोट लग जाना। गति या विराम का विरोध, चोट कम या ज्यादा, आज चोट लग गया। क्लियर है? गिर गया, हाँ चोट लग गया। कहवा पक्का गिर गए, ओहो कनी इन्हें कम लगा, इन्हें ज्यादा लगा। देख रहा है ना, यही साइंस है। समझ जाओगे ना, कुछ भी पूछेगा बना दोगे। आज की कार्रवाई यही था। धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। चला जी, वो रूम जो दिलवाने वाले थे कृपया नीचे मिल लीजिएगा, भाई मेरा सामान वामान लेके आए हैं।